नमस्ते दोस्तों, मैं मौर्य वर्षा आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम अज्ञेय का परिचय देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इनका जो मूल नाम था सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। ठीक है, इनका जन्म 7 मार्च 1911 कुशीनगर देवरिया उत्तर प्रदेश में हुआ है। मृत्यु 4 अप्रैल 1987 दिल्ली में। माता पिता वयंती देवी हीरानंद शास्त्री। शिक्षा इन्होंने स्वयं ही अर्जित की है, यानी अज्ञेय ने अपनी शिक्षा स्वयं प्राप्त की थी, अर्थात किसी स्कूल में न जाते हुए स्वयं शिक्षा अर्जित करना। ठीक है, शिक्षा हो गई। गुरु मैथिली शरण गुप्त इनके गुरु रह चुके हैं। विवाह जुलाई 1940 में पहला और दूसरा 7 जुलाई 1956 में इनका विवाह होता है, यानी अज्ञेय के 2 विवाह हो चुके थे। इनकी दूसरी पत्नी का नाम मिलता है कपिला जो मालिक। इनकी दूसरी पत्नी का नाम है, पहली पत्नी का नाम नहीं मिलता है। ठीक है, अगर मिलता है आप लोगों को तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। इनका व्यक्तित्व मौन प्रिय यानी शांत स्वभाव के व्यक्ति थे। शारीरिक इनका जो व्यक्तित्व अत्यंत सुंदर था। उनके सौंदर्य से प्रभावित होकर उपेंद्रनाथ अश्क ने कहा था कि कभी कभी वह मुझे इतना सुंदर लगता है कि मैं सोचता हूँ औरत होता तो जरूर इसके चक्कर में फंसकर तबाह हो जाता। उपेंद्रनाथ अश्क ने इनके शरीर के सौंदर्य के बारे में ये टिप्पणी की है। काल इनका आधुनिक काल, छायावादोत्तर ये काल के कवि है, छायावादोत्तर। और आंदोलन इन्होंने नई कविता और प्रयोगवाद यानी प्रयोगवाद का जो आंदोलन छेड़ा गया था उसके ये प्रवर्तक कहे जाते हैं। संपादन इन्होंने 1938 में विशाल भारत, 1947 में प्रतीक, 1964 में दिनमान साप्ताहिक, 1952 में नया प्रतीक, 1977 में नभाटा, नव भारत टाइम्स, वाक और एवरीमेस, तार सप्तक यानी चारों भी तार सप्तक का संपादन इन्होंने किया है। प्रथम तार सप्तक 1943, द्वितीय 1951 और तृतीय 1959 और चतुर्थ 1978 ईस्वी में तार सप्तक निकला था। ठीक है, किताबों का भी इन्होंने संपादन किया है। 1949 में आधुनिक हिंदी काव्य, 1959 में पुष्परिणी, 1952 में नए एकांकी, 1949 में नेहरू अभिनंदन ग्रंथ संयुक्त रूप से इन्होंने इसका संपादन किया था। 1960 में रूपांबरा हिंदी प्रकृति काव्य संकलन है ये। 1987 में स्मृति के परिदृश्य, 1990 में भविष्य और साहित्य, सृजन और संप्रेषण, साहित्य का प्रवेश, साहित्य और समाज परिवर्तन, यथार्थ और कथा भाषा, समकालीन कविता में छंद, इस तरह किताबों का भी उन्होंने जो संपादन किया हुआ है। ठीक है, इनको पुरस्कार एवं सम्मान यानी 1964 में साहित्य अकादमी पुरस्कार आंगन के पार द्वार इस उनके काव्य संग्रह के लिए मिलता है। उसके बाद 1979 में ज्ञानपीठ पुरस्कार कितनी नावों में कितनी बारिश काव्य संग्रह के लिए मिलता है। डिलीट भी उनको या डिलीट की जो उपाधि है वह भी उनको मिली है, जो मरणोपरांत मिली है। ठीक है, रचनाओं में उपन्यास उनके 4 हैं, जिसमें 1941 में शेखर एक जीवनी प्रथम भाग, 1944 में शेखर एक जीवनी द्वितीय भाग, 1951 में नदी के द्वीप, 1961 में अपने अपने अजनबी। ठीक है, कविता संग्रह में प्रारंभिक जो इनकी रचनाएं आती है 1933 में भद्रदूत जो जेल में लिखा गया ये उनका काव्य संग्रह है। 1952 में चिंता, 1946 में इतलम। मध्यवर्ती रचनाओं में आता है 1949 में हरी घास पर क्षण भर, 1954 में बावरा अहेरी, 1957 में इंद्रधनु रोंदे हुए हैं, 1959 में अरि ओ करुणा प्रभा में, 1961 में आंगन के पार द्वार। जो नव्यतम रचनाओं में आते हैं 1965 में पूर्वा, 1966 में सुनहले शेवाल, 1967 में कितनी नाव में कितनी बार, 1970 में क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, 1974 में सागर मुद्रा, 1974 में महावृक्ष के नीचे, 1979 में सृजना के क्षण संकलन है, 1981 में नदी की बाग पर छाया, 1986 में ऐसा कोई घर आपने देखा है, 1986 में सदा नीरा। ठीक है, अन्य कविताओं में पिजन डेज एंड अदर पोएम्स 1940 में लिखी गई ये उनकी रचना है जो अंग्रेजी में है।
असाध्य वीणा, रूपांबरा और सोन मछली जो प्रसिद्ध है। ठीक है, इसमें से असाध्य वीणा नेट के पाठ्यक्रम में रखा गया है। ठीक है, उनके कहानी संग्रह है, उसमें 67 कहानियाँ हैं। 1937 में विपत्त गाथा, 1944 में परंपरा, 1945 में कोठरी की बात, 1948 में शरणार्थी, 1951 में जयदोल, 1954 में अमर वल्लरी, 1961 में ये तेरे प्रतिरूप, 1971 में कड़िया और छोड़ा हुआ रास्ता भाग 1 भाग 2, इस तरह उनके संग्रह है ये। ठीक है, उसके बाद निबंध और समीक्षात्मक लेख भी उन्होंने लिखे हैं। 1943 में त्रिशंकु, 1946 में सबरंग, 1960 में आत्मनेपद, 1962 में भवंती, 1972 में लिख कागद कोरे, 1974 में अद्यतन, 1975 में अंतरा, 1977 में आल बाल, उसके बाद 1977 में भवंती अद्यंत, 1978 में संवत्सर, 1979 में स्रोत और सेतु, 1982 में धार और किनारे, 1982 में कहाँ है द्वारका, 1983 में आत्मपरख, 1984 में जो केंद्र और परिधि, 1985 में सर्जना और संदर्भ, 1995 में शेषा और आधुनिक साहित्य परिदृश्य। इस तरह इन्होंने बहुत सारे अन्य गद्य साहित्यों में निबंध और समीक्षात्मक लेख या किताबें भी लिखी हुई हैं। यात्रा वृत्तांत में उनके 2 यात्रा वृत्तांत मिलते हैं। 1953 में आया हुआ अरे यायावर रहेगा याद, जो नेट के पाठ्यक्रम में रखा हुआ है, और उसको हमने 8 भागों में 8 यात्रा वृत्तांतों का वर्णन भी देखा है। बहुत सारे लोगों ने प्रश्न भी किए थे कि मैडम किसी यात्रा वृत्तांत में या अरे यायावर यात्रा वृत्तांत जो है इसमें किसी किताब में जो 7 या 6 भी यात्रा वृत्तांत मिलते हैं या 9 भी मिलते हैं, लेकिन मेरे पास जो किताब थी उसमें 8 यात्रा वृत्तांत मिले थे, जिसका 8 भागों में हमने विवेचन किया है, 8 वीडियो में। ठीक है, उसके बाद 1960 में एक बूंद सहसा उछली, ये भी उनका यात्रा वृत्तांत है। डायरी उन्होंने लिखी है शाश्वती 1979 में, नाटक उत्तरा प्रियदर्शी, संस्मरण स्मृति रेखा, अनुवाद भी उन्होंने बहुत सारी किताबों का किया है, जिसमें विवेकानंद किताब का नाम है रोमा रोला की ये विवेकानंद किताब है, जिसका उन्होंने फ्रेंच से हिंदी में अनुवाद किया था। सूरज का 7वां घोड़ा धर्मवीर भारती का उपन्यास है, जिसका हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद इन्होंने किया है। 1944 में श्रीकांत इस उपन्यास का, शरद चंद्र की ये किताब है, उपन्यास है, जिसका अनुवाद अंग्रेजी में किया था। 1946 में त्यागपत्र जैनेन्द्र का ये उपन्यास है, जिसका द रेजिगेशन इस शीर्षक से अंग्रेजी में अनुवाद हुआ है। गोरा और राजा टैगोर की किताब है, जो बांग्ला से हिंदी में अनुवादित है। 1979 में नदी के द्वीप उनकी ही रचना, जिन्होंने आइसलैंड्स इन द स्ट्रीम इस शीर्षक से अनुवाद हुआ है। अपनी अजनबी उनका उपन्यास है, जिसका उन्होंने एव टू ईच हिज स्ट्रेजर शीर्षक से अनुवाद किया है। 1984 में अंतरा उनकी दूसरी किताब, ब्रेकिंग द ग्राउंड इस शीर्षक से उन्होंने अनुवाद किया है। 1982 में भवंती उनकी ही रचना एवं टकुलेट क्ले इस नाम से उन्होंने या इस शीर्षक से उन्होंने अनुवाद किया है, यानी लगभग बंगला, फ्रेंच, हिंदी, अंग्रेजी, इस तरह 2-4 भाषाओं का ज्ञान अज्ञे को रह चुका है। ठीक है, विशेष बात ये है कि अज्ञे ने हिंदी साहित्य में तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, यानी जो तार सप्तक की परंपरा है, चारों भी तार सप्तक का इन्होंने संपादन किया है। आधुनिक साहित्य के एक शलाका पुरुष थे वे। निबंध लिखने के लिए कुटी चातन नाम का प्रयोग वे करते थे। हिंदी साहित्य में भारतेंदु के बाद एक दूसरे आधुनिक युग का जो प्रवर्तन होता है वह अज्ञे जी ने किया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह अज्ञे का संपूर्ण परिचय इस संक्षिप्त वीडियो में आता है। तो चलिए यहाँ पर हम रुकते हैं, जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।